रास मतलब क्या होता है? जिस श्री कृष्ण ने रास रचाया वो कृष्ण कौन है पहले ये जानो। कृष्ण कौन है? जोर से। कृष्ण वो भगवान है, रास वो लीला है जिस लीला में शंकर जी आते कैलाश से भागे भागे। हे श्याम सुंदर, हे प्रभु सुनो, हमें भी इस रास में सम्मिलित कर लो। हाँ या ना? वो शिव जिन्होंने तीसरी आंख खोली तो कामदेव जल गया। जिन्होंने तीसरी आंख खोली तो कामदेव को जलाने वाले, कामदेव मतलब काम वासना, कामदेव मतलब काम को जलाने वाले शिव कह रहे हैं हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हमें अपने रास में सम्मिलित कर लो। तो जिस रास में कामदेव को जलाने वाले शिव सम्मिलित हो रहे हैं, क्या वो लीला कैरेक्टर ढीला की लीला हो सकती है? वो शिव कह रहे हैं हमें रास में सम्मिलित करो। पार्वती जी से कह रहे हैं साड़ी पहनाओ। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, जहां शिव जी का श्रृंगार गोपी रूप में होता है। यहां पर शंकर जी भी आते हैं तो गोपी बनकर। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी मतलब भाव, गोपी भाव। गोपी मतलब राधा की तरह भाव। गोपी मतलब वो कृष्ण के विरह में, प्रेम में डूबा हुआ भाव। भाव समझते हैं ना? जैसे एक मां का भाव है बच्चे के प्रति, जहां दिखता है तुरंत उठा के छाती से लगाती है, दूध पिलाने लगती है, चुम्बन करने लगती है, गालों को चूमने। तुम भले 50 साल के हो जाओगे, लेकिन जब साल 2 साल बाद घर लौटोगे ना कहीं बाहर से, तो तुम्हारी माँ यदि होगी तो तुम भले 50 साल के हो गए, तुम्हें माँ तुरंत गले लगा के तुम्हारे गालों को चूमेगी। हाँ या ना? तुम्हारे माथे को चूमेगी। बोलो हाँ। वही माँ का है प्रेम, वही है माँ का भाव बच्चे के प्रति। माँ का इसलिए तो जब लड़का शादी करने जाता है, शादी करने मतलब 25 साल का हो गया, शादी करने जा रहा है, तो माँ उस शादी करने वाले बच्चे को बुलाती है और बोलती पहले मेरा दूध पी। शादी के पहले माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। क्यों? क्योंकि माँ उस बच्चे को उसी भाव से देख रही है कि तू तो मेरा छोटा सा बाल गोपाल है, तू भले बड़ा हो गया समाज के लिए, संसार के लिए, पर मेरे लिए तो मेरा बच्चा है। ये भाव है माँ का। इस भाव से देखती है माँ आपको। माँ आपको किस भाव से देखती है? तुम जमाने के लिए हो गए बड़े, तुम जमाने के लिए हो गए तुम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, पर माँ के लिए तो बच्चे हो। हाँ या ना? माँ इस भाव से देखती है आपको। उसी तरह जो गोपियों की तरह कृष्ण को केवल भगवत भाव से देखे, कृष्ण के प्रेम में डूबी, वो गोपी भाव है। इसलिए वृंदावन में रास हुआ और जो जो आए गोपी बनकर आए, मीन्स गोपी की तरह भाव लेकर के आए। कृष्ण को पाने की चाह ही गोपी भाव है। कृष्ण को पाना ही गोपी भाव है। और रास क्या था? जैसे हमारे देश में एक सम्मेलन हुआ G20। क्या हुआ? क्या था ये G20? दिल्ली में हुआ ना? क्या था ये G20? सम्मेलन था। 20 देश के राजा आए, 20-25 देश के, और देश के नेताओं ने एक दूसरे से, हमारे देश के नेता उन देश के नेताओं से मिले, साथ में खाया पिया, गले मिले, वो मिलन था। हाँ या ना? एक नेता का दूसरे नेता से क्या था? मिलन। उस मिलन का नाम क्या रखा? G20। क्या उस मिलन में कोई विलासिता थी क्या? उसी तरह जैसे नेताओं के मिलन को G20 कहते हैं, उसी तरह भक्त और भगवान का मिलन हुआ था। उस मिलन को रास नाम दिया गया था। रास मतलब मिलन था। किसका? भक्त और भगवान का। जैसे माँ और बेटे का मिलन होता है, माँ मिलती है बेटे से, ऐसे ही भक्त और भगवान का मिलन था। गोपियां कौन थी? सारे साधु संत त्रेता के, सतयुग के बड़े बड़े तपस्वी संतों को भगवान ने गोपी बनाया। जाओ
तुम्हारे संग रास रचाएंगे, मीन्स तुमसे मिलेंगे। वेद की ऋचाएं गोपी बनकर आई और प्रभु ने सबके संग रास रचाया। ये कोई कैरेक्टर ढीला की लीला नहीं थी। कृष्ण कौन है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो, योगियों के योगी कोई भोगी थोड़ी है कन्हैया, भगवान है। अब तुम जब रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जब कोई ये सेंटेंस बोलता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगना चाहिए कि तुम हमारे भगवान की इस लीला को तुम कहां ले जा रहे हो। तुम्हारी नियत में खोट है तो तुम भगवान की लीला को घसीटोगे वहां। तुम नालायक हो तो तुम उस लीला को भी अपने तरह सम्मिलित करोगे। अरे भगवान की लीलाओं की एक मर्यादा रहने दो साहब, अपने तरह भगवान को मत बनाओ। क्यों जी, अपनी तरह बनाना चाहिए। भगवान तो भगवान है, भगवान में कोई दोष नहीं है। वो मिलन था गोपियों के साथ, भक्त और भगवान का मिलन था। उस मिलन में शंकर जी आए, नारद जी आए, ब्रह्मा जी आए, हनुमान जी आए, सब आए, पर क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए। तो क्या इनके साथ कोई भोग विलास की लीला थी क्या? ये रास लीला है, मिलन की लीला है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। क्या है भाई बताओ? जीवात्मा और मिलन को क्या बोलते हैं? रास।